अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट्स, काजेज़ ऑफ मलेरिया बायोलॉजी 9th क्लास पेज नंबर 18 पर हूँ मैं। और आज हमने काजेज़ ऑफ मलेरिया पढ़ने थे जो बिल्कुल पेज नंबर 18 के लास्ट में हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया पे मैंने लास्ट अपना लेक्चर ख़त्म किया था। बाय अडॉप्टिंग द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इट वाज प्रूव्ड दैट मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हमें ये तो पता लग जाता है, ये प्रूफ हो चुका है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम सिंस एंशिएंट टाइम्स, इट हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। मलेरिया इतनी बड़ी पुरानी बीमारी है या मसला है पुराने वक्तों से कि इसके ज़रिए दूसरी बीमारियों की निस्बत बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, वफ़ात पा चुके हैं। ऑब्जर्वेशन: In 19th century, many different causes of malaria were being suggested. 19वीं सदी में बहुत सारे मुख्तलिफ मलेरिया के काजेज़ जो हैं वो सजेस्ट किए गए। बट दैट टाइम इस वक्त से देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। जो नताइज निकलने के बाद जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशन निकाली गई थी मलेरिया की, उनमें नंबर ए पर है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। मलेरिया और मार्शी एरियाज़ के दरमियान कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। क्विनाइन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। इसे कोनैन कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये एक ड्रग होती है जो कि मलेरिया के लिए बेहतरीन इलाज है, ठीक है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डजंट काज मलेरिया। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर यानी पानी पीना मार्शेस से, या ऐसे इलाके जो कि पानी जहाँ खड़ा रहता है या पानी वाली जो जगह होती है नमी वाली, मार्शी एरियाज़ उन्हें कहते हैं ना। तो ये यहाँ से पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया है, खून में ये पाया जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज फॉर्म्ड। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था मफरूजात, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह होती है। डिडक्शन: आल्थो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव आइडिया टू ड्रॉ डिडक्शन, इट इज़ accepted to be true. One of the deductions from the above hypothesis was. अगरचा मफरूज़े को डिडक्शंस यानी कि हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को, तो डिडक्शन कहते हैं कटौतियों को, ठीक है। एक आर्जी ख्याल होता है ये हाइपोथेसिस जिसे सच मान लिया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस। अब इनमें से एक डिडक्शन क्या है, देखें। डिडक्शन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिडक्शन क्या चीज़ होती है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब एक डिडक्शन पेश की गई, वो ये थी कि अगर प्लाज्मोडियम होता है ना मलेरिया की वजह, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग मलेरिया से बीमार होते हैं उन सब के खून में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। ये मस्ट है, प्लाज्मोडियम ज़रूर होगा उनमें। एक्सपेरिमेंट्स: दिस डिडक्शन वॉज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब ये जो डिडक्शन इन्होंने पेश की, ये जो नतीजा निकाला, ये जो इन्होंने अपना एक पूरा इतनी रिसर्चेस को इकट्ठा किया एक जगह पर और उसे डिडक्शन की शक्ल में पेश कर दिया, उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित किया जाएगा। इसमें एक्सपेरिमेंट वाज डिज़ाइंड एज ब्लड ऑफ 100 पेशेंट्स। 100 लोगों का ब्लड लिया गया। वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसका जांचा गया, जायज़ा लिया गया उसका। फॉर द पर्पज़ ऑफ हैविंग कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। 100 मरीज़ों के खून के तौर पर डिज़ाइन किए गए तजर्बात को खुर्दबीन के तहत जांचा गया, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप रखने के लिए 100 सेहतमंद अफराद के खून का माइक्रोस्कोप से भी मुआयना किया गया, ठीक है। और इसके फिर आगे नताइज रिजल्ट्स आ जाते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। और नतीजा निकल आया, पूरे तजर्बे के बाद साबित की गई ये चीज़ कि तमाम लोगों के अंदर तकरीबन
कोई एक आध केस ऐसा हो शायद जिसमें ना हो, लेकिन तकरीबन प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। ओनली 7 out of 100 हेल्दी पर्सनस हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। 100 में से, यानी ये एक उन्होंने तादाद बताई है कि 100 में से सिर्फ 7 सेहतमंद अफराद के खून में प्लाज्मोडियम था। ठीक है। अदर 93 हेल्दी पर्सनस वर विदाउट एनी ट्रेस ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। और जो 93 लोग बचते हैं 100 में से 7 को निकाल के, वो बिल्कुल भी उनका ब्लड क्लियर था, प्लाज्मोडियम नहीं था उसमें। इन द 7 हेल्दी पर्सनस विद प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वो 7 लोग जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था, प्लाज्मोडियम वाज इंक्यूबेशन पीरियड। प्लाज्मोडियम जो है ना वो उस दौरान इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है? जिसमें जरासीम से दाखिल होने और बीमारी की अलामतें ज़ाहिर होने के दरमियान का वक्त होता है। यानी अभी वो शख्स बीमार हुआ नहीं होता, यानी शदीद बीमारी की तरफ नहीं गया होता, लेकिन जरासीम उसके जिस्म में दाखिल हो चुका होता है। ठीक है, सेहतमंद एक शख्स। रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग टू प्रूव द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि ये पेज नंबर 19 है और इसके तकरीबन मैं हाफ पेज तक पहुँच गई हूँ। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर अनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड विच हेल्प टू कंट्रोल मलेरिया। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट होने के बाद रिज़ल्ट को पूरी दुनिया में अनाउंस किया जा सकता है, ऐलान कर दिया गया ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात बीमारी की जिस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड में की जाती हैं वो सारी बताई गई हैं, तरीक़ेकार बताया है उन्होंने आपको। और आखिर पे वो इसका रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट के नताइज क्या निकले, वो ये निकले कि इसका ऐलान दुनिया भर में किया गया, जिससे मदद मिली मलेरिया पर काबू पाने में। स्प्रेड ऑफ मलेरिया मेरी नेक्स्ट हेडिंग है। बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। बायोलॉजिकल मेथड ने मदद की ये जानने में कि दरअसल मच्छर हैं जो कि मलेरिया को फैलाते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। मलेरिया इज़ अ fatal disease since ancient time. After the confirmation that malaria is caused by plasmodium, it was to find how plasmodium gets into the blood of the man. मलेरिया ज़माने कदीम से एक मौलिक बीमारी है। इस बात की तस्दीक के बाद कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये मालूम करना था कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून में कैसे दाखिल होता है। ठीक है। दिस डिजीज़ वाज मोर कॉमन इन एरियाज नियर स्टैगनेंट वाटर ponds where mosquitoes breed. It was found that। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अब ये किस तरह पता लगाया जा सकता था? पता ये लगाया गया कि ये डिज़ीज़ जो है ना ज़्यादातर उन इलाकों से फैलती है जहाँ पे जोहड़, तालाब और खड़ा हुआ ठहरा पानी होता है। ठीक है, जिसमें कि दलदली पानी भी शामिल है। ठीक है, जहाँ मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मच्छरों की अफजाइश वहीं होती है जहाँ पानी खड़ा रहता है। ठीक है। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। मलेरिया का ताल्लुक दलदल से है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डजंट काज मलेरिया। पीने का पानी इन दलदलों से जो पानी पिया जाता है वो मलेरिया का बायस नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के ज़रिए इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट प्रेजेंट इन द मार्शी वाटर। ये साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम दलदल के पानी में या खड़े हुए पानी में मौजूद नहीं होता। So plasmodium must be carried by something that comes to marsh water। तो फिर ज़रूर प्लाज्मोडियम ऐसी किसी एजेंट के ज़रिए पानी में शामिल होता है दलदल में। ठीक है, कोई ना कोई ज़रिया है इसका। प्रॉब्लम इज़ दिस स्टडी वाज टू फाइंड दैट एजेंट। ठीक है, और अब मसला ये था कि उस एजेंट का पता लगाया जाए जिसके ज़रिए प्लाज्मोडियम दाखिल होता है जिस्म के अंदर। ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अ फिजिशियन A.F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन अबाउट स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वर, नंबर 1 या A पार्ट आप कह लें, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स।
वो लोग जो अपने सहन में और बाहर खुली जगहों पे सोते हैं ना, उनको ज़्यादा ख़तरा है मलेरिया का बनिस्बत उन लोगों के जो दरवाजे बंद करके घर के अंदर सोते हैं। ठीक है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु डिडंट यूज़ सच नेट्स। अच्छा, वो कहते हैं कि जो मच्छर से बचाव के लिए नेट यूज़ किए जाते हैं ना, जो जाली लगा के सोते हैं लोग, वो ज़्यादा महफूज रहते हैं मलेरिया से बनिस्बत उन लोगों के जो खुले बगैर किसी जाली वगैरह लगाए हुए स्लीपिंग नेट वगैरह लगाए हुए सोते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। हाँ, वो फ़र्द जो कि धुएं वाली जगह पर या आग जहाँ पे जलाई गई हो ऐसी जगह पर सोते हैं, उन्हें ज़रा कम मलेरिया का ख़तरा होता है। ठीक है, धुएंदार आग के करीब सोए हुए अफराद को। ठीक है, क्योंकि उससे धुआं वगैरह उठते हैं ना, जो जिसकी वजह से मच्छर उस तरफ नहीं आते। हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग कौन है? किंग ये इस शख्स का नाम है ना, जिसने 20 ऑब्जर्वेशन पेश की थी, AFA किंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। अब किंग ने क्या हाइपोथेसिस सजेस्ट की, क्या मफरूज़ा निकाला इस पे? मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो उन्होंने कहा मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं, लिहाजा ये मलेरिया के फैलाव में मुलविस हैं। ठीक है, डिडक्शंस फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस ट्रू। दैट जेल डिडक्शन कंसिडर की गई इस हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े को सही साबित करने के लिए। पेज नंबर 19 मेरे पास ख़त्म हो गया है और अब हम पेज नंबर 20 पे आ गए। वहाँ पे नंबर 1 पे डिडक्शन नंबर 1 है और डिडक्शन नंबर 1 इसमें क्या पेश की गई? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम ज़रूर मॉस्किटो में पाया जाता होगा। डिडक्शन नंबर 2, अ मॉस्किटो कांट गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। एक मॉस्किटो यानी कि मच्छर प्लाज्मोडियम हासिल कर सकता है किसी मलेरियल पेशेंट को काट के, यानी किसी मलेरिया वाले फ़र्द को जिसे पहले से ही मलेरिया जिसको हुआ है, उसे जब कोई मच्छर काट के जाता है तो उसके साथ प्लाज्मोडियम भी मुंतकिल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड। इन डिडक्शंस को डिडक्शन वो होती हैं जिन पे अभी एक्सपेरिमेंट करके ना उसको साबित नहीं किया गया होता। ठीक है, तो अब डिडक्शंस को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। अब एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रोज़ के एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मशहूर भी हैं। रोज़ अब ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, ये मेरी बातें और लेक्चर ध्यान से सुना करें आप, क्योंकि ये ना आपको जब ऑब्जेक्टिव आता है ना एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी बातें पकड़ के ना इसमें से उठाते हैं सवाल। रोज़ अब बरतानवी आर्मी फिजिशियन था, वर्किंग इन इंडिया में काम कर रहा था। परफॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। आपको यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि इसमें क्यूलेक्स लिखा हुआ है, एनाफिलस लिखा हुआ है, इनमें मच्छर बने हुए हैं और परिंदे बने हुए हैं जिनमें स्पैरो है, सिक और हेल्दी स्पैरो दिखाई गई है और हेल्दी मैन और सिक मैन दिखाया गया है। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो इसके साइड पे पढ़ते हैं। ही अलाउड अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने एनाफिलस जो कि किस्म होती है मादा मॉस्किटो की, कि वो बाइट करे यानी कि काटे एक मलेरियल पेशेंट को जिसे पहले से मलेरिया हुआ था। ही किल्ड द मॉस्किटो, उसने मॉस्किटो को मार दिया यानी कि मादा मच्छर को। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक, और उसे पता लगा कि मॉस्किटो यानी कि मच्छर के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता चला जा रहा था। ठीक है, फैल रहा था यानी कि। नेक्स्ट, रोज़ यूज स्पैरोज। रोज़ ROSS इस साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसने यूज़ की चिड़ियाँ इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजर्बात में। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसने क्यूलेक्स जो एक किस्म थी मॉस्किटो की, उसको काटने के लिए अलाउ किया एक स्पैरो को।
ठीक है, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जिसे पहले से मलेरिया हुआ था। इससे हमें ये भी पता लगना चाहिए कि परिंदों में भी मलेरिया फैलता है। ठीक है, ही देन अलाउड दीज मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी स्पैरोज, फिर उसने इन हेल्थ यानी पहले उसने बीमार इंसान और बीमार चिड़िया को कटवाया, किससे? मच्छरों से, और मच्छर की अलग अलग किस्म ली उसने, मादा मच्छर की। ठीक है, और फिर उसने क्या किया कि फिर उसने ही देन अलाउड दीज मॉस्किटोज, फिर उसने इन मॉस्किटोज को संभाल के रखा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, उनको कि बाइट करे हेल्दी स्पैरो और हेल्दी पर्सनस के लिए। ठीक है, यानी इसने इस तजर्बे को मज़ीद आगे चेक करने के लिए सेहतमंद लोगों को कटवाया इनसे। तो क्या हुआ, स्पैरो पे पहले उसने तजर्बा किया। द स्पैरो गॉट मलेरिया, स्पैरो को हो गया मलेरिया। ठीक है, इन द एंड, आखिर पे, द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग, इस मफरूज़े को डायरेक्ट इंसानों के ऊपर अप्लाई करके देखा गया। एन इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनाफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एनाफिलस मॉस्किटो को कि वो काटे एक मलेरियल पेशेंट को। ठीक है, द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर फ्यू डेज एंड देन इट वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, और फिर उससे मलेरियल पेशेंट के बाद उससे सेहतमंद आदमी को काटने को कहा गया या कटवाया गया। द पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, और बाद में उस शख्स को मलेरिया हो गया। ठीक है, रिजल्ट्स, ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इन तमाम तजर्बात के ज़रिए कन्फर्म हो जाता है, मुकम्मल तौर पे पता लग जाता है कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं और मलेरिया को फैलाने का बायस बनते हैं। रिज़ल्ट क्या हुआ, ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटो, ठीक है, ये इसका रिज़ल्ट हो गया कि मॉस्किटो जो है ना वो हैं बायस प्लाज्मोडियम को और मलेरिया को फैलाने का बायस बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएगा, व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो, ये पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है, रेड पिंक सा कलर है ये, pierces the skin with the mouth parts. A small amount of saliva is injected into the wound before drawing blood. The saliva prevents the blood from clotting in the food canal of the mosquito. जब मादा मच्छर मुंह के अज़ा से जिल्द को छेदती है, ठीक है, तो क्या होता है कि खून निकलने से पहले वो थूक की थोड़ी सी मिकदार ज़ख़म में दाखिल कर देती है। ठीक है, ताकि इस थूक यानी लुआब के ज़रिए खून को मच्छर की खुराक की नाली में जमने से रोका जा सके। यानी मच्छर की ये एक पॉलिसी होती है काटते हुए। इसीलिए जिस वक्त मच्छर काटते हैं ना, तो उसका जो लुआब है ना, वो एक और काम भी करता है, वो स्किन को ना सुन कर देता है। आपको मच्छर के काट के चले जाने के थोड़ी देर के बाद खारिश सी महसूस होती है जिल्द पे। ठीक है बेटा, ये दूसरे साइड बॉक्स में ना वेक्टर की डेफिनेशन आ रही है कि वेक्टर क्या होता है। द वर्ड वेक्टर मीन्स ट्रांसमीटर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले को ना ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म कहते हैं साम को, ठीक है, विच कैरीज अ पैरासाइट, जो किसी पैरासाइट को उठाता है या अपने अंदर लेता है, एंड ट्रांसफ़र इट, और इसे ट्रांसफ़र कर देता है, मुंतकिल कर देता है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज़ कॉल्ड वेक्टर। एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर देता है, उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है,